वेलकम बैक एवरीवन। एंड इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे वेरेनियम क्लाउड लिमिटेड के बारे में। देखिए, काफी सारे जनों की क्वेरी आ रही थी इस पर्टिकुलर स्टॉक को लेके, तो सोचा चलो थोड़ा सा बिजनेस डिस्कस किया जाए। और हमने इसका वैसे क्वार्टर टू रिजल्ट भी डिस्कस किया था। सबसे पहले उसके अंदर कुछ बात करना चाहूंगा आपसे। एक तो देखो, इसका हाफ ईयरली यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिल रहा है हमें। कंपनी के अंदर ग्रोथ बहुत अच्छी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इस तरह की ग्रोथ किसी भी कंपनी में आती है, वो एक फैबुलस ग्रोथ ही है। पॉइंट्स है इसके मार्जिन में, इसके मार्जिन्स बिल्कुल सस्टेनेबल नहीं नजर आ रहे हैं यहाँ पे। एनुअल अगर आप देखोगे 94% 94% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से 4 करोड़ की सेल्स। उसके बाद 2022 में 4 से 35 करोड़ की सेल्स, 34% मार्जिन, फिर 383 करोड़ की सेल्स। ये सेल्स जो है ना, ये अभी देखो, रुको आपको एक चीज दिखाता हूँ। देखो, ई के आई एनर्जी करके एक कंपनी है, उसके अंदर देखो क्या हुआ था। एंड उस समय पे भी हमने यही बात करी थी। सबसे पहले आप इसके अंदर डाउनफॉल देख लो किस तरीके का है। एंड सच्ची में मैं मेरा बस ये पर्पस है कि जो भी जने मेरे चैनल पे आ रहे हैं, जो भी इस एपिसोड को देख रहे हैं ना, उनका फायदा ही हो। उनको जो ट्रैप्स होते हैं ना जब कंपनीज फंसती हैं, वो समझ में आना चाहिए। बस मेरा ये मोटिव है। मैं ना पर्सनली वेरिनियम क्लाउड को होल्ड करता हूँ, ना इस समय ईकेआई एनर्जी को होल्ड करता हूँ। 3,000 रुपए से पे स्टॉक गया, 3,000 से गिर के पहले आधा हुआ, 1,500 के करीब आया। 1,500 से गिरते गिरते आज आप देख लो स्टॉक किस लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अब इसकी सेल्स को लेकर चलता हूँ। इसकी सेल्स के अंदर भी आप ग्रोथ देखोगे, 120 करोड़, 70 करोड़, 190 करोड़, 1,800 करोड़। मार्जिन भी यहाँ पे बढ़ रहे हैं। तो ये जो चीज है ना, ये सस्टेनेबल नहीं होती है। सस्टेनेबल से ज्यादा कई बार ये डूबियस भी हो सकती है। तो मुझे लगता है आपको इसको बहुत इंपॉर्टेंटली फैक्टर इन करना चाहिए। साथ ही में जो कंपनी है, इसका बिजनेस बेसिकली देखो, टेक्नोलॉजी कंपनी है, डिजिटल ऑडियो वीडियो फाइनेंशियल ब्लॉकचेन, इसके अराउंड इस कंपनी का बिजनेस है। अगर आप इनकी वेबसाइट भी विजिट करेंगे तो आपको पता चलेगा इनकी जो बिजनेस है। और उसके अंदर देखो, मैं ये चीज जानता हूँ कि न्यू जन बिजनेस है, इसके अंदर ग्रोथ अच्छी आते हुए नजर आ सकती है। बट यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना कि जिस तरीके की ग्रोथ है, ये थोड़े से फैक्टर्स हैं जहाँ पे एज एन इन्वेस्टर आपको अवेयर होना पड़ता है। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा सा फैक्टर इन करिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये सस्टेनेबल आपको 30-34% पे लग रहा होगा। ये सेल्स बहुत अच्छी लग रही होगी ऑन द फेस ऑफ इट। बट ये चीजें होती नहीं है, इस पे थोड़ा सा ध्यान देना। रिजर्व्स कंपनी के पास 217 करोड़ के हैं, बोरिंग्स है ही नहीं क्योंकि एसेट लाइट कंपनी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न आपके स्क्रीन पे है। अच्छा, और आप एक मुझे बात बताओ, एक फैक्टर सोच के देखो। अगर ये कंपनी इतना ही अच्छे ग्रोथ कर रही होती तो एफ और डी इसके अंदर इंटरेस्टेड क्यों नहीं है? यहाँ पे पोजीशन बना रहे हैं, एफ इंक्रीज कर रहे हैं पोजीशन। बट अगेन यहाँ पे डी का एक तो स्टेक ही नहीं है उनके पास में जरा भी। बहुत सारे फैक्टर्स हैं। फिर आप यहाँ पे देखिए, जो बड़े इन्वेस्टर हैं, ये जया गोगरी जी, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इन्होंने अपने स्टेक को बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट में कम करा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसी कंपनीज के अंदर प्रॉब्लम होती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई कंपनी इस तरीके की अर्निंग्स को रिपोर्ट करती है, आपको वहां पे बहुत खास ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये सस्टेन होंगी कि नहीं होंगी एक वो फैक्टर होता है। एंड ये एक्चुअल अर्निंग्स है कि नहीं है ये भी फैक्टर होता है। तो दो फैक्टर्स हैं, स्ट्रांगली काउंट इन करना चाहिए। सिमिलर पोजीशंस आप यहाँ पर देखोगे इस पर्टिकुलर स्टॉक में। ब्रेकआउट आए, ब्रेकआउट पे वॉल्यूम्स भी आए, यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट आइडेंटिफाई हो गया होगा बहुत इजीली। एंड उसके बाद में स्टॉक जो है एक रैपिड और डाउनफॉल देखने को मिला है। और गिरावट निफ्टी के गिरने से पहले भी आ गई थी इसके अंदर। 38-40% जो है ऑलमोस्ट 7-8 दिन के अंदर पिछले गिरा है यहाँ पे। तो मुझे लगता है आपको इस फैक्टर को काउंट इन करना चाहिए यहाँ पे। दूसरा, अगर आप पी वाइज देखोगे तो 4 के पी पे भी कम पे स्टॉक मिल रहा है। ऐसी सेल्स ग्रोथ, 4 का पी। मार्केट जो है वो देखो, अल्टीमेट डिसीजन मार्केट्स लेती हैं। एंड मार्केट ने जो डिसीजन लिया वो आपके सामने है। डजेंट मैटर कंपनी जितना मर्जी अच्छा परफॉर्मेंस कर ले, ये अगर प्रॉब्लम सॉर्ट नहीं होगी तो आप इस चीज को नोटिस करोगे कि यहाँ पे कुछ ना कुछ चीजें जो है वो चलती ही रहेंगी। तो इस फैक्टर को मुझे लगता है आपको खास ध्यान देना चाहिए। रेजिस्टेंस लेवल 250, 220 से 250 रुपए पे एक रेजिस्टेंस बैंड है। एंड 124-25 रुपए के अराउंड पे एक सपोर्ट जोन है। सपोर्ट जोन के पास वैसे ऑलरेडी आ ही गया है यहाँ पे स्टॉक, अगर आप नोटिस करोगे तो वो एक फैक्टर है, इसको आपको थोड़ा सा काउंट इन करना चाहिए यहाँ पे। एंड मैं आपकी जगह में होता ऑनेस्टली, अगर मेरे पास में ऊपर में स्टॉक होता मैं यहाँ पे निकल जाता, क्योंकि प्रॉब्लमैटिक ही थोड़ा सा नजर आ रहा है। सेम चीज हुई थी। और अब आप इसके बाद ईकेआई एनर्जी का जाकर चार्ट भी देख लेना।
ग्रोथ भी ऐसी ही आई थी उसके अंदर भी, और डाउनफॉल भी ऐसे ही था। यहाँ पे एक सस्टेनेबल जोन बना था उस पर्टिकुलर स्टॉक में भी, और उसके बाद जब गिरावट आई वो मैंने आपको दिखाई दिया। तो थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए इन चीज़ों पे। एंड ये भी हो सकता है, देखो यहाँ पे वैल्यूएशंस करेक्ट हो रहे हो एंड कंपनी सच में इतना सेल्स ग्रोथ कर रही हो, बट वो देखिए, वो चीज़ जो एक ऐसा पॉइंट है जो हम कभी भी वेरीफाई नहीं कर पाएंगे एज अ रिटेल इन्वेस्टर। एंड मैं पर्सनली ऐसे केस में थोड़ा सा दूर रहना ज़्यादा प्रेफर करूंगा। विद दैट सेड, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड।